टिप्पणी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने की है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत दुख की बात है। स्वयं वरिष्ठ नेता शरद पवार जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि एक हादसा हुआ है, हादसे में दुखद इस प्रकार से मौत हुई है और इस पर राजनीति न की जाए। लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि आज हम लोग किस कगार पर खड़े हैं कि किसी के मौत पर भी इस प्रकार की गंदी और उच्च राजनीति की जाती है। मुझे बहुत दुख है कि ममता दीदी जिस प्रकार से राजनीति में नीचे के स्तर पर जा रही है, ये अपने आप में बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही गलत है। इस प्रकार का बयान उनको नहीं देना चाहिए था। इस प्रकार से एक हमारे बहुत करीबी और महाराष्ट्र के लाडले नेता के निधन पर राजनीति करके उनका अपमान करना, ये बहुत गलत बात है। देखिए क्या है, ऐसी घटना जब होती है तब ऐसे घटना में राजनीति करना उचित नहीं होता, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और रही बात जो भी टेक्निकलिटी होगी, या हम लोग वहां गए थे तो विजिबिलिटी की बात हो रही थी, ये तो टेक्निकल बातें हैं, उसकी तो वो तो सामने आएगी। लेकिन ऐसे समय में कोई राजनीति करना और इसमें कुछ साजिश है ऐसे बताना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। खुद पवार साहब ने, शरद पवार साहब ने खुद ही स्वयं स्पष्ट किया है कि ये केवल अपघात है, एक्सीडेंट है और ये कोई साजिश नहीं है। तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र एक पुरोगामी राज्य है और हमारा कल्चर एक ऐसा कल्चर है जो सभी को साथ में ले जाने वाला है। और ऐसे समय में एक परिवार दुख में है, महाराष्ट्र पूरी तरह दुख में है, शोक सागर में है। सब जनता आज में हमने वहां देखा कि हजारों लाखों लोगों की भीड़ जो अजीत दादा कहकर पुकार रही थी। ऐसे समय में ऐसी राजनीतिक बात करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे इस घटना की किसी ने भी राजनीति करना ये उचित नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने जांच की मांग करते हुए ऐसा भी कहा है कि मुझे जांच एजेंसी पे भरोसा नहीं है, इसकी वजह से ये सारी घटनाओं की जांच सुप्रीम कोर्ट के अंडर हो जाएगी। देखिए, अभी ये जो एक्सीडेंट हुआ है, ये टेक्निकल बात है, क्या बात है, ये तो विजिबिलिटी की बात थी, उसी चर्चा हो रही थी वहां पर। लेकिन जो ऐसा आशंका और आरोप लगाना, ऐसे दुर्घटना जब होती है तो ये उनके परिवार वालों को भी और महाराष्ट्र की जनता को भी ठेस पहुंचाने वाला है। ऐसी राजनीति करना, तो राजनीति करने के लिए तो बहुत समय होता है, रास्ते होते हैं, बहुत से मौके भी होते हैं। लेकिन आज पूरा महाराष्ट्र में दुख की छाया में है। काफी लोग इस जो बड़ा हादसा हुआ है उससे काफी दुखी है। ऐसे समय में कोई बाहर से अगर कहे और आरोप लगाए तो ये उचित नहीं, ये गलत है, ये इसकी राजनीति करना गलत है पूरी तरह। और इसका शरद पवार साहब ने खुद ही उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट किया है और उन्होंने खुद ही बताया है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि ये बहुत ही संवेदनशील बात है, इसमें कोई भी हो इसका राजकारण ना करे, इसकी राजनीति के लिए कोई फायदा उठाने की कोशिश ना करे। सर, एअरक्राफ्ट ज्या कंपनीच्या होतात त्या कंपनीची चौकशी होणार आहे किंवा असे टेक्निकल भविष्यात सुद्धा असा धोका होऊ शकतो, तर त्या संदर्भात काही याची पुनरावृत्ती होऊ नये भविष्यामध्ये, यासाठी जे काही टेक्निकल काही गोष्टी असतील, काही टेक्निकल एरर असतील किंवा त्या ठिकाणी गेल्यानंतर आम्हाला काही लोक सांगत होती विजिबिलिटीचा विषय होता, तर या बाबतीमध्ये ते तांत्रिक ज्या बाबी आहे त्याच्याबद्दल तर ते साहजिक आहे, परंतु तांत्रिक बाबी वेगळ्या, ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत म्हणजे त्याच्यामध्ये राजकारण आहे, षडयंत्र आहे, साजिश आहे, हे बोलणं हे उचित नाही आहे। केंद्रातून
गृहमंत्री अमित शाह साहेब येण्याची शक्यता आहे आणि कारण अजित पवार एनडीएचे आमचे घटक पक्षाचे नेते होते आणि केंद्राचे मंत्री देखील आज आले होते, एव्हिएशन मिनिस्टर होते. त्यामुळे अजितदादा सगळ्यांमध्येच लोकप्रिय होते. त्यामुळे नक्कीच त्यांच्या अंतिम दर्शनास ते लोक येतील मोठ्या प्रमाणात. एक और इसमें टेक्निकल स्नैप तो बताया ही जा रहा है, लेकिन जो एविएशन टेंडर्स जो है वो है नियमों का वो पालन नहीं करते थे, उसका उल्लंघन करते थे, तो उसको लेकर भी आप लोग जांच कर रहे हैं कि कंपनी की हिस्ट्री क्या रही? देखिए वो तो जो है टेक्निकलिटी जो है उसकी तो होगी जांच. कंपनी का पूरा बैकग्राउंड क्या है क्या वो तो पता चलेगा. उससे तो एक्सीडेंट है तो उसकी तो तफ्तीश तो होती है एक्सीडेंट. सर सौरभ मुखर्जी एनआईसी, और सवाल ये है कि पिछले कुछ सालों में और कुछ दशकों में भी देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जिनकी हेलीकॉप्टर में निधन हो जाता है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है. तो ऐसा केस बहुत ही ज्यादा दुखदायी भी होता है और इन केस इन सब में मतलब जो रिजल्ट्स आते हैं एग्जामिनेशंस के, प्रूफ की, ये बहुत हद तक कहीं बता नहीं पाते हैं असली रीजन की हुआ क्या है. तो इस केस में आपकी क्या टिप्पणी है? नहीं, इसमें तो देखिए बिल्कुल ऐसी घटना दोबारा ना हो, क्योंकि जो भी टेक्निकल बातें हो या जो भी इसमें एक्सीडेंट होने के बाद एक्सीडेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी जांच तो होती है. और निश्चित रूप से ऐसी घटना दोबारा ना हो ऐसी कोशिश हर एक एविएशन कंपनी जो है, एयरलाइंस है, सभी ने लेना चाहिए. प्रिकॉशन तो लेना चाहिए क्योंकि ये बड़ा हादसा हुआ है. दरम्यानच्या काळामध्ये या अपघातामध्ये जो क्रू सहभागी होता असे खरं म्हणजे 6 लोकांचे जीव गेलेले आहेत. ते अतिशय म्हणजे ही मोठी दुर्घटना आहे. अजितदादा तर त्याच्यात होतेच, परंतु इतरही लोक होते. त्यामुळे अशी चर्चा जी आहे या चर्चेचा तपशील जो आहे मी ऐकला आणि त्यामुळे अशा प्रकारची दुर्दैवी घटना घडू नये म्हणून प्रत्येक ज्या काही या कंपन्या एअरलाइन्स कंपन्या आहेत यांचं पूर्णपणे पार्श्वभूमी आणि ते सगळ्या ते जी काही यंत्रणा आहे ती त्यात तपासणार, कारण याची पुन्हा पुनरावृत्ती होऊ नये. पण इतकंच आहे की या घटनेचं राजकारण करू नये अशा वेळेस, एवढीच माझी सूचना होती. दोन गोष्टी आहेत. तर ममता बॅनर्जी बघा, अपघाताची चौकशी होतेच आहे, परंतु त्याचं राजकारण करणं हे दुर्दैवी आहे. घटना झाली हे तर दुर्दैवी आहेच, पण या घटनेचं राजकारण करणं त्याहीपेक्षा दुर्दैवी आहे. एक्सीडेंट हुआ है वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही, उसमें 6 जाने गई है, लेकिन इसका राजनीतिकरण करना ये उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है. और शरद पवार साहब ने अभी खुद ही मीडिया के सामने उनकी बातें रखी है, ये भी सबको पता है. इसलिए मैं इसका इतना ही कहूंगा कि इसका राजनीतिकरण ना हो, इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कोई ना करे, क्योंकि ये संवेदनशील घटना हुई है. यह महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा एक आघात है, महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा हादसा है. इसलिए ये हादसे के साथ कोई राजनीतिक खिलवाड़ ना करे. धन्यवाद. जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं. सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी. गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था. अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने. इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे. कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा. आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर.